एक बात कहूँ। अब हम हासिलपुर वापस आ ही गए हैं तो पुराने वाला बावला भी वापस ले आओ। ये शहरी बिलाल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें याद है बचपन में हम बड़े होने की दुआ करते थे, फिर जब बड़े हो गए तो लगा बचपन ही अच्छा था। ठीक ऐसे ही मैं बावले से बिलाल बनने की कोशिश करता था, और तुम तो गवाह हो इस बात के। लेकिन फिर जब बिलाल बन गया तो सोचता हूँ कि बावला ही अच्छा था। अब तो नुसरत साहब को एहसास हो गया होगा कि जिस बेटे को वो इतना ज़हीन और काबिल समझते थे वो कितना नालायक और नाफरमान निकला। मुझे ना शबाना किसी को कोई एहसास नहीं दिलाना। मैं बस चाहता हूँ कि अब्बा के मसले खत्म हो जाएं, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। हाँ तो इसका हल तो है मेरे पास। देखो, इतना अरसा कराची में रहे, खर्चा कुछ भी नहीं, अच्छा खासा बैलेंस जमा हो गया है मेरे पास, तुम टेंशन मत लो। मैं पहले भी तुमसे एक बार पैसे लेकर जलील हो चुका हूँ, अब ऐसा ख्याल दिल में लाऊं तो मर ना जाऊं। तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि एक दोस्त से मशवरा करना। प्लीज मेरा भरम रहने देना शबान। अच्छा कहो। मैंने सोचा है कि अपनी दुकान बेच दूं, और उससे अब्बा का कर्जा भी उतर जाएगा और कुछ पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। तुम पागल हो गए हो बिलाल? कितनी मेहनत की है तुमने उस दुकान के पीछे, ऐसे ही बेच दोगे? मेहनत फिर कर लूंगा शबाना, लेकिन अब्बा को बार बार उन लोगों की कॉल आती रही तो मैं लड़ जाऊंगा उन लोगों से और बात आगे निकल जाएगी। अच्छा, दुकान बेचने को तैयार हो, उनसे लड़ने को तैयार हो, बस मुझसे पैसे लेने को तैयार नहीं हो। मेरे पास कुछ ना होता तो शायद फिर और बात थी। बिलाल वो कुछ तुम्हारे रोजगार का वाहिद जरिया है। तो अल्लाह और दरवाजे खोल देगा शबाना। वो तुमसे मशवरा इसलिए भी करने आया था कि तुम्हारी बेकरी मेरी दुकान के साथ है। हाँ तो समझो कि इतने महीनों का तुमने किराया ले लिया मुझसे। और इतने महीने से जो प्रॉफिट में से 1 रुपए नहीं लिए तुमने, उसका क्या? तुम अगर वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना शबाना, तो शफीक खालू से बात करो, कहो उनसे कि बेकरी जहां पहले थी वहां दोबारा खोल दी जाए। बस तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। और चलता हूं। सुनो, तारा और मन्नू के बारे में सोचा है तुमने? हाँ, अब्बा का कर्जा उतरने के बाद जो पैसे बचेंगे वो उन्हें दे दूंगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, लेकिन मेरी एक बात मान लो प्लीज। वो अहमद का दोस्त तुम्हें काम के लिए फोन करेगा तो मना मत करना, हाँ कर देना प्लीज बिलाल, मेरी खातिर प्लीज। हाँ कर दो ना। हाँ। हाँ ठीक है, अब जाओ। जाओ। थैंक यू।
मुझे तो हैरत है कि रिजवान हर चीज पे राजी कैसे हो गया। FIR देख के उसने मानना ही था। फिर काउंसलर साहब भी तो हमारे साथ थे। शाहना, उसे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी इजाजत के बगैर दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है, जिसकी सजा भी है और जुर्माना भी। 1 महीने की मोहलत दी है, कहीं वो इस बस दौरान। बस अब ज्यादा ना सोचो। अब जो होना था वो हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। असल बात तो तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून है ना। तुम बस अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी पर फोकस करो। हाँ, जहनी सुकून से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरी ताकत तो तुम हो शबाना। तुम यहाँ होती तो शायद हालात आज कुछ और होते। ना बताकर गलती की तुमने, लेकिन अब ज्यादा ना सोचो। यही काफी है कि तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से निजात मिल गई जो तुम्हारा था ही नहीं। जो हमारे अपने होते हैं ना शाहना, वो जिंदगी में हर तरह के हालात में हमारे हमकदम होते हैं। मेरा ना सही, अपने बच्चों का तो होता, ये तो उसका अपना खून थे। मुझे ये दुख सारी जिंदगी भर रहेगा। दुखी रहोगी ना तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी कोर्ट में केस चलना है, मैं वहां तुम्हें कमजोर पड़ता ना देखूं। हिम्मत पकड़ो। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरा बच्चा। अरे सदका तो निकाल दूं तुम्हारा। अल्लाह मियां सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। डैड बाब आप अंदर चलें प्लीज। नहीं, मैं कुछ देर यहीं बैठना चाहता हूँ। तौकीर चले जाओ अंदर बेटा, लेटो, मैं आ जाऊंगी ना तुम्हारे पास वहाँ। अरे नहीं अम्मा, अस्पताल में छोटे से कमरे में लेट लेट कर मेरा दम घुटने लगा। शायद भाई गाड़ी से सामान निकाल लें प्लीज। ये शबाना घर पे नहीं है क्या? मैं उसकी हेल्प करके आता हूँ। नहीं, शायद कर लेगा। तुम बस बैठे रहो और मेरे सवाल का जवाब तो दो। नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो दरअसल तौकीर वो हासिलपुर गई भी अपनी बहन से मिलने, पूछ कर गई थी मुझसे। तो आपने अकेले ही भेज दिया? नहीं, मतलब कबीर ले जाता ना। आपको हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर? सीरियसली? मेरे साथ 10 लोग थे, अम्मा भी साथ थी। नहीं, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे उसको अकेला नहीं भेजना चाहिए था हासिलपुर। दादी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? शबाना को आदत है, वो अकेले ट्रैवल कर सकती है, शी विल बी फाइन। और हम आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? और वैसे भी आपका रेस्ट का टाइम है। मैंने आपकी टीम से कहा है कि सुबह आपको अपडेट कर दें, और आपकी गैर हाजिरी में आई डिड माई बेस्ट इन हैंडलिंग द बिजनेस। आई होप यू हैप्पी। श्योर आई विल बी। लेकिन अब वो मेरी टीम नहीं है, तुम्हारी टीम, तुम्हारा बिजनेस। डैड आपको पता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तौबा, एक तो ये आजकल की जनरेशन और उनका इंटरेस्ट। बेटा कुछ चीजें फर्ज भी होती हैं करने के लिए। देखो कबीर, मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना होगा।